हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज निफ्टी के अंदर कल के लो से लगभग 400 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में कल के लो से लगभग 700 पॉइंट की तेजी हुई। अगर आप देखोगे पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक अच्छा पुल बैक दिखाते रहे, तो अब क्या इसका मतलब ये है कि हमने बॉटम बना लिया है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है, आज जो मूवमेंट आया है उसको आप सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हो, राइट? क्योंकि हमको इतने दिनों से, आपको जैसे निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो, तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। निफ्टी में आप देख रहे हो इतने दिनों से गिरावट हो रही है, इतने दिनों से निफ्टी नए लो बनाता जा रहा है। तो अभी आज जो आपको मूवमेंट दिखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट सेलिंग है फिलहाल के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको कुछ नहीं, जितना बाकी जो वीडियोस में बता रहे हैं कि बॉटम बन चुका है या फिर अब यहाँ से कम आपको ऑल टाइम हाई वापस टच हो सकता है, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। आज का मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, उससे ज़्यादा तो अभी कुछ है नहीं। तो हमारे जो लास्ट वीडियो के अंदर जो लेवल मैंने आपको बताए थे वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में निफ्टी में बात की थी कि अगर निफ्टी ये वाला लेवल 22,260 के ऊपर जाता है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि हमको कुछ रिजेक्शन मिले या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो। तो आज ओपन होने के बाद निफ्टी इस लेवल तक आया, 22,260 तक। यहाँ थोड़ा वेट किया, कंसोलिडेट किया 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, राइट। और ब्रेकआउट के बाद एक आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ है निफ्टी के अंदर, जो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और जहां आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए, वो लेवल है ये वाला। ये कल भी मैंने आपको बताया था, लेवल डिस्कस किया था 22,500 से लेके 22,450 का। ये 50 पॉइंट का जो रेंज है निफ्टी का, गैप जो ये फॉर्म हुआ था निफ्टी के अंदर फ्राइडे के दिन, वो अभी भी आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी इन लेवल्स तक आता है, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपने कहीं पे कोई बाय पोजीशन बनाई हो इन लेवल्स पे कहीं पे, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम करने की सोचना, ना कि बढ़ाने की। क्योंकि यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपका एक आपको रिजेक्शन मिल सकता है यहाँ से वापस 22,000 450 से 500 के लेवल पे। तो हमारा कल का भी ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा। हम लोग वेट करेंगे निफ्टी का, अगर ये निफ्टी आज के मूव को कंटिन्यू करता है और 22,500 या 22,450 के इस रेंज के बीच में कहीं आता है, तो हम लोग वेट करेंगे रिजेक्शन का। अगर हमको यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो हम लोग निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे अगर वेट करना है कि सपोज कल कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो गैप डाउन में भी आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो फिलहाल ये वाला होगा, जो ये आज 22,260 के नीचे जो कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने, वो आपका एक इमीडिएट छोटा सा सपोर्ट बन जाएगा। आपका 22,200 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर ये 22,200 का लेवल कल निफ्टी किसी लिहाज से तोड़ता है, ठीक है, दो सिनेरियो है कि या तो निफ्टी मूव कंटिन्यू करके यहाँ चला जाए 22,500 से लेके 22,450 के लेवल पे। अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तब भी हम सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर सपोज कल गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ इन लेवल्स तक नहीं जा पाता है, यहीं से एक रिवर्सल लेके इन लेवल्स तक आ जाता है, तो हम लोग 22,200 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर 22,200 का ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तब हमको आप वापस नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकती है 200 पॉइंट की। कल ध्यान रखना, कल निफ्टी की आपकी एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो शार्प मोमेंटम आ भी सकता है। और अभी फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि हमने 2-3 एक्सपायरी में देखा है कि कुछ इतना एग्रेसिव मूव आते नहीं है अभी निफ्टी के अंदर, राइट। इंडेक्सेस में अभी एक्सपायरी के दिन इतने एग्रेसिव मूव आना बंद हो गए। पर अगर सपोज कल आता है, तो हमारा ये ट्रेड प्लान रहेगा निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल दो रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, R1 और R2 बताया था मैंने आपको। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला था। आज बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आया है और उन लेवल्स के नीचे बंद हुआ है। हमारे लेवल्स क्या थे? 48,629 से लेके 48,575 के लेवल्स थे। मैंने कल भी कहा था कि ये आपको यहाँ से एक, ये देखिए मैंने मार्क भी बनाया हुआ था कि आपको यहाँ से एक छोटा रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला है, जो कि आपका अराउंड 49,000 आता है। ठीक है, 48,900 से लेके 49,000 का आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसका ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल होगा।
तो अगर मान लीजिए ये वाला लेवल कल बैंक निफ्टी पार कर देता है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी 48,630 का, या आप इसको 48,650 मान के चलो, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका जो ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो R2 तक बन सकता है। फिर हम लोग R2 पे वेट करेंगे कि अगर हमको यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखती है तो हम लोग वापस, हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड इसके अंदर बन सकता है वो बड़ा ही सिंपल है। अगर R2 से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग R1 तक का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और कल अगर सपोज इन लेवल्स का ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले किन लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करेंगे। आपको लेवल बताऊं, अगर वो लेवल है आपका ये वाला 48,350 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक इमीडिएट यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट मिल सकता है इन लेवल्स तक। ये आपकी जो आर्ली कैंडल का ये जो सपोर्ट है, ये आपको लगभग 200 पॉइंट का एक ट्रेड दे सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, कोई इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करता है, तो उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ट्रेड आपको एक मिल सकता है लगभग 200 पॉइंट का। तो कल अगर ये छोटा सपोर्ट आपका 48,380 का अगर ब्रेक होता है, या आप 350 अगर इसको मान के चलो, ये ब्रेक होता है तो हमको एक इमीडिएट ट्रेड मिल सकता है 48,150 से लेके 180 तक का, राइट। कल अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर आपका जो वापस, जो बीते दिनों से इसका बैंक निफ्टी का सपोर्ट चल रहा था, जो कि लेवल आपका था 47,925 से लेके 47,843 का, तो आपको ये वाला लेवल ब्रीच होने पे 48,190 180 ब्रीच होने पे ये वाला सपोर्ट भी आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए मिल सकता है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि निफ्टी के अंदर आपके एक्सपायरी के जो नियम नियम नहीं बदले हैं, एक्सपायरी की जो आपकी डे दिन होता था वो चेंज हो गया। पहले आपको थर्सडे के दिन एनएससी के अंदर एक्सपायरी मिलती थी, वो अब आपकी मंडे हो गई है। अब इसका रीजन जो आपको एनएससी के एग्जीक्यूटिव्स भी बताएंगे वो ये है कि उन्होंने ये रीजन बताया है कि क्योंकि बाहर के मार्केट्स में भी कई मार्केट्स है, जैसे चाइना के हैं, एक दो एग्जांपल और है जिनकी एक्सपायरी भी मंडे को होती है। तो एनएससी के एग्जीक्यूटिव्स ने तो यही बताया है कि भाई उसके हिसाब से भी उन्होंने मंडे का रखा है, और उनको कई लोगों ने रिकमेंड भी किया है कि मंडे के दिन रखा जाए। पर मेन इसका पर्पस एक्चुअली ये है क्योंकि आप देखोगे सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरी भी ट्यूसडे के दिन होती है, तो टू गेट अ कम्पिटिटिव एज उस लिहाज से उन्होंने एक दिन पहले मंडे के दिन उसकी एक्सपायरी रख दी है। अब इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, या ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि जैसे जब थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है तो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, वीकली एक्सपायरी होती है। अब थर्सडे के दिन क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है तब निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम होता है, राइट, मैं उसकी प्राइस हटा के बात कर रहा हूं, क्योंकि सपोज निफ्टी अगर यहाँ पे 22,000 का चल रहा है, ठीक है, ये निफ्टी का 22,000 का लेवल है, और यहां से अगर आप मान लीजिए 21,800 की कॉल खरीदते हो, ठीक है, तो ये रहा आपको 21,800। तो यहां से जो आपको 200 पॉइंट का आपको ये डिफरेंस मिल रहा है, ये 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है आपका, ये प्लस 60 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ता है, लगभग 60 रुपीज का वो प्रीमियम रहता है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि मंडे के दिन आपको ये जो 60 रुपीज का प्रीमियम है, जो आप ये 60 रुपीज का प्रीमियम देते हो, ये आपको 60 की जगह अब शायद तक 70 या 80 के आसपास देना पड़ेगा। अब इसमें ये एक्स्ट्रा 10-20 रुपए का प्रीमियम ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, ट्रेडिंग हॉलीडे रहता है, ट्रेडिंग बंद रहती है उस दिन, तो उसमें एक एक्स्ट्रा आपको एडिटिव रिस्क मिल जाता है, राइट। क्योंकि थर्सडे के दिन तो क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ओपन रहता है, तो एक अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। पर जब सैटरडे संडे को अगर मार्केट बंद है तो आपको एक एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी मिलती है, और अनसर्टेनिटी की वजह से आपका ये ऑप्शन प्रीमियम जो है ये 10-20 रुपए बढ़ के आएगा। तो अब यही है, आपको इसी तरीके से आपका आने वाले ट्रेड भी प्लान करना है, क्योंकि क्या कुछ भी हो सकता है। सैटरडे संडे को मार्केट बंद है, मान लो यूएस से कोई न्यूज़ आ गई कि भाई इंडिया पे सपोज टैरिफ 25% बढ़ जाएगा, या फिर कहीं कोई बम फट गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की 2 दिन के अंदर वर्ल्ड लेवल पे अनसर्टेनिटी रह सकती है। तो मार्केट इस चीज को भी कैच करने के लिए ये 10-20% का आपको प्रीमियम अनसर्टेनिटी का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मंडे की एक्सपायरी की वजह से। तो ये एक अपडेट था जो कि आपके मंडे के एक्सपायरी का है, जो अब एनएससी ने नया नियम निकाला है।
तो ये आपका इफेक्टिव होगा 4 अप्रैल से इफेक्टिव होगा, और आपको वीकली एक्सपायरी जो होगी वो हर मंडे के दिन होगी। और सपोज अगर मंडे को छुट्टी है, राइट, मंडे को अगर किसी भी वजह से छुट्टी है तो वो आपकी जो एक्सपायरी होगी वो उससे जस्ट पहले वाले फ्राइडे को हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके का रहना है आपका एक्सपायरी का भी, तो उसी हिसाब से ट्रेड वगैरह प्लान करने चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पर डेली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ कि किस तरीके का आपका ट्रेड प्लान रहना चाहिए, और डेली मार्केट एनालाइज भी करता हूँ मैं कि आज किस वजह से क्या मूवमेंट आया था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।